नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि हमारा चल रहा था इंडिया ज्योग्राफी, जिसमें आज हम इंडिया ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर देखेंगे और ये चैप्टर रहेगा हमारा भारत के प्रमुख द्वीपों से संबंधित। यानी कि पहले चैप्टर में हमने देखा था जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में, और आज हम इस दूसरे चैप्टर में देखेंगे भारत के प्रमुख द्वीप कि भारत के कौन कौन से द्वीप महत्वपूर्ण है। वैसे तो भारत के बहुत से द्वीप है, आपको याद करने में परेशानी होगी। मैं आपको भारत के जो महत्वपूर्ण द्वीप है जिनके बारे में एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन द्वीपों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति, ये हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति थी, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है, वो आप जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो हम शुरुआत करते हैं कि भारत के ये पड़ोसी देश है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, ये मैंने शॉर्ट तरीके से लिखे हैं। यानी कि नेपाल पूरा लिख दिया और इधर भूटान का BH लिख दिया, बांग्लादेश का BN लिख दिया, ओके, म्यांमार का MY लिख दिया, यानी कि शॉर्ट में नाम लिखा है मैंने। तो आपको एक बार बता देता हूँ मैं कि ये कौन कौन से हैं। ये हमारा हिमाचल राज्य है, इसका मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है। ये उत्तराखंड राज्य है, ये यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है और ये पंजाब है और ये राजस्थान है, और इधर मध्य प्रदेश पड़ता है, इधर बिहार पड़ता है। आपको पता होगा, इंडिया मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी याद कर सकते हो। यानी कि अगर आपको भारत की ज्योग्राफी समझना है तो आपको भारत का मैप कंप्लीट याद होना चाहिए, तभी आप भारत की ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों की। आपको पता है कि यहाँ से ये वाला हिस्सा है, ये जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, इसमें आपको पता है कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है। तो ये जो हिमालय पर्वत है ये यहाँ से शुरू होता है, मान लो आप, और इधर जाता है और इधर जाकर ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, वलित पर्वत में हो जाता है। यानी कि इस तरफ से ऐसे जा रहा है हिमालय पर्वत और इधर जाके हिमालय पर्वत ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे इनके सहारे। तो ये जो म्यांमार है, यहाँ से हिमालय पर्वत ऐसे मुड़ जाएगा और यहाँ से जाके इधर हम इसे नाम देंगे अराकामा पर्वत, ओके। इधर क्या नाम देंगे इसे? अराकामा पर्वत। तो ये जो अराकामा पर्वत है ये इधर जाएगा और फिर म्यांमार से यहाँ से जाके ये ऐसे छिछली पर में हो जाएगा, यानी कि समुद्र में ये विलीन हो जाएगा जो हिमालय पर्वत है। तो इस समुद्र में फिर इसकी जो हिमालय पर्वत है मैं आपको यहाँ पे मैप के जरिए बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पे जैसे मान लो उदाहरण के जरिए समझ लेना, ये ऐसे हमारा हिमालय पर्वत है, इधर से होके ऐसे, तो ये ऐसे हमारा हिमालय पर्वत है मान लो आप। तो इधर जाके ये इधर म्यांमार है, इधर जाके म्यांमार में ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ पे हमारा ये बंगाली खाड़ी का समुद्र है, तो इस समुद्र में जाके हिमालय पर्वत यहाँ पे विलीन हो जाता है। तो असल में ये विलीन नहीं होता, यहाँ पे क्या है, इसमें भी ऐसे जगह जगह ऐसी चोटियां निकली हुई है समुद्र में, और इन्हीं चोटियों में वे कुछ चोटियों को नाम दे देते हैं द्वीपों का, और कुछ चोटियां ऐसे पर्वत की तरह दिख रही है। तो ये जो छिछला समुद्र है, ये यहाँ पे छिछला समुद्र है, तो ये छिछला समुद्र है, ये हिमालय का भाग है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय की चोटियां हैं, इस कारण यहाँ पे समुद्र गहरा नहीं है। कहाँ पे? यहाँ पे समुद्र गहरा नहीं है, और यहाँ पे जगह जगह आपको द्वीप देखने को मिल जाएंगे जो कि हिमालय की चोटियां मानी जाती है। यानी कि अगर आपको जो गहरा समुद्र देखना है, गहरा समुद्र हमेशा जो भूभाग है उससे दूर मिलता है, यानी कि जो हमारी जमीन है या धरती है उससे कहीं किलोमीटर दूर मिलेगा आपको, क्योंकि इसके पास में छिछला समुद्र मिलेगा और इसी के पास में भूमि का कुछ भाग मिलेगा आपको। यानी कि जगह जगह हिमालय पर्वत की चोटियां जो समुद्र है उसमें उठी हुई है। तो ये हमारा समुद्र है। अब आपको एक चीज और समझना है इसमें कि ये जो यहाँ पे द्वीप है, तो इन द्वीपों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है, जो वीडियो है ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये क्लास में आपको बिल्कुल आसानी से शॉर्ट तरीके से बताने का मकसद है मेरा इसमें कि आपको एक बार आसानी से इसका रिवीजन करवा दूं मैं आपको। तो ये जो द्वीप है, तो इन द्वीपों से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इन द्वीपों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री में यहाँ पे 10 लिख रखा हूँ, तो ये 10 डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? वैसे तो हम बोल देते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीपों के मध्य स्थित है, लेकिन आजकल क्वेश्चन बड़े टफ बनने लगे
और क्वेश्चन बिल्कुल डीपली में से पूछे जाते हैं। तो डीपली में से आपको द्वीपों के नाम दे दे, तो ये आपको द्वीप दिख रहा है, ये तो ये द्वीप है लिटिल अंडमान। कौन सा द्वीप है? लिटिल अंडमान। तो अगर इसमें पर्टिकुलर नाम दे दे कि जो 10 डिग्री चैनल है वह किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो ये स्थित है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। कहाँ स्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है, इन दोनों के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। और हमारा सबसे उत्तरी में जो बात करते हैं हम, तो उत्तरी में सबसे हमारा है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की एक चोटी है, पर्वत चोटी, कौन सी? सैंडल पीक, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यानी कि जो उत्तरी अंडमान है हमारा, इसकी जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सैंडल पीक, जो अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची मानी जाती है। और इसके अगर आगे की बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको जो डॉट दिख रहा है ये तो ये क्या है? ये मध्य अंडमान है। यानी कि अगर आप क्रमवार बनाने चाहो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और आएगा कार निकोबार। ओके, याद रखना कार निकोबार नीचे है, और ये अगर आप इनका क्रमवार ध्यान रखना चाहो तो सबसे उत्तर में आएगा आपका उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। ओके, कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान। और फिर उसके बाद में 10 डिग्री चैनल आ जाएगा, और फिर नीचे से कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये 2 द्वीप नीचे स्थित है, और बाकी के जो 4 द्वीप है ये ऊपर याद रखने हैं आपको। वैसे तो और भी द्वीप है यहाँ पर, लेकिन वो आपको याद नहीं रखने हैं, जो महत्वपूर्ण है वही आपको याद रखने हैं। अब आपको ये जो दिख रहे हैं, उत्तरी अंडमान के बाद में आता है हमारा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो हमारे बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह है उनमें सबसे बड़ा द्वीप है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। ये सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है हमारा दक्षिणी अंडमान। सॉरी, जो लिटिल अंडमान है इससे पहले आता है हमारे दक्षिणी अंडमान आता है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये दक्षिणी अंडमान आता है। और इसी पर यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो इसी पे स्थित है। यानी कि राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पे। दक्षिणी अंडमान के बाद में आता है लिटिल अंडमान। ओके, तो ये हमारे द्वीप है जो आपको याद रखने हैं, और ये महत्वपूर्ण द्वीप है। इसके बाद में अब हम चलते हैं इधर दक्षिण में। तो दक्षिण में आपको यहाँ पे दिख रहा है, दक्षिण में आपको ये याद रखना है एक स्थान, कौन सा? जो पंबन द्वीप है, ये याद रखना है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यानी कि तमिलनाडु के तट पर भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप स्थित है। और यहीं पर भारत का ये जो स्थान है, यहीं पर रामेश्वर धाम पड़ता है। यानी कि जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है रामेश्वर धाम, जो यहीं पे पड़ता है। रामेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? जो पंबन द्वीप है इसी पर रामेश्वर धाम पड़ता है। और यहीं पर स्थित है भारत का धनुषकोडी, यहीं पे स्थित है। भारत की अंतिम सड़क है जो धनुषकोडी, वो यहीं पे स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है वो? पंबन द्वीप पर। यहाँ भारत की अंतिम सड़क है, कौन सी? धनुषकोडी। और यहीं पे फिर जो राम सेतु है वो यहीं से शुरू होता है, जिसे हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं या आदम का पुल भी कहते हैं। वो स्थित है यहाँ भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप पर स्थित है। ओके, यह आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें इधर है जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के कुछ द्वीप है जिसमें आपको एंड्रोथ द्वीप याद रखना है। एक कौन सा द्वीप है? एंड्रोथ द्वीप है, जो आपको एंड्रोथ द्वीप आपको याद रखना है। यहाँ पे एंड्रोथ द्वीप याद रखना है। और लक्षद्वीप की जो कुछ महत्वपूर्ण है, इसके बाद में आता है मिनिकाई द्वीप। ओके, एंड्रोथ द्वीप और मिनिकाई द्वीप, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ये मिनिकाई द्वीप है और ये एंड्रोथ द्वीप है, मिनिकाई द्वीप है। और इसके दक्षिण में जाएंगे तो इसके दक्षिण में आएगा आपका मालदीव। ओके, कौन कौन सा याद रहेगा? एंड्रोथ द्वीप याद रखना है इसमें। इसके बाद में नीचे क्रमवाई देखना आप इनको। जैसे मान लो उत्तर में कौन सा आएगा? इधर ऊपर है एंड्रोथ द्वीप, फिर उसके नीचे आएगा मिनिकाई द्वीप। ओके, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसके नीचे की बात करें तो इसके नीचे आता है फिर आपका मालदीव। ओके, ये आपको याद रखने हैं। अब इनके क्रम था ये इनका। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको पता है मुंबई पड़ता है, यहाँ पे भी मुंबई की जो बंदरगाह है वो आपको याद रखनी है।
लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो बंदरगांव का चैप्टर होगा उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब आपको एक चीज देखना है कि जो ये द्वीप समूह बनते हैं ये किस प्रकार बनते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर द्वीप कैसे बन जाते हैं। यानी कि जैसे मान लो दूर दूर तक समुद्र है, पानी है, उसके बीच में द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। तो द्वीपों का निर्माण होता है जैसे मान लो ये समुद्र की सतह है, मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार के लिए। जैसे मान लो ये समुद्र की सतह है, ओके, इसमें कुछ भाग उठा हुआ होता है ऐसे, जैसे मान लो ये सतह है तो इसमें कुछ भाग ऐसे उठा हुआ होगा, ये ऐसे कुछ भाग उठा हुआ होगा। यानी कि जो ऊंचा भाग होगा समुद्र की सतह पर, समुद्र के नीचे, और ये पूरा समुद्र है ऐसे मान लो, ये पूरा समुद्र है आपका, डॉट दिख रहा है, ये पूरा समुद्र है। इसमें जो ये उठा हुआ भाग है यहीं से द्वीपों का निर्माण शुरू हो जाता है। और द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, जो मूंगा प्रवाल भित्ति है उससे इनका निर्माण होता है, यानी कि मूंगा प्रवाल से इनका निर्माण होता है। तो ये द्वीप है आपका, ये समुद्र मान लो। तो इसमें किस प्रकार से द्वीपों का निर्माण होता है मैं आपको बताता हूँ। ये समुद्र है आपका, ओके, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये क्या है आपका समुद्र, समुद्र दिख रहा होगा आपको, ये समुद्र है, ओके। इसमें क्या होता है, ऐसे मूंगा प्रवाल बनते हैं इसमें, जैसे मानते हैं हम समुद्री जीव होते हैं ना, उसे बोलते हैं मूंगा प्रवाल। आप कभी कभी देखे होंगे शंख की आकृति का होता है, तो जो पत्थर आता है ना शंख की आकृति का समुद्र में, वो असल में कोई पत्थर नहीं होता है, वो जो समुद्री जीव होते हैं उनका बाहरी खोल होता है वो, यानी कि उनके बाहरी, जैसे हम इंसानों में बाहरी त्वचा होती है ना, ऐसे उनका जो बाहरी आवरण है, त्वचा मान सकते हैं उसे हम, तो वो खोल होता है उनका बाहरी, जो सूखने पर ऐसे पत्थर की तरह बन जाता है वो मजबूत, और वो बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे यहाँ पे मूंगा प्रवाल जीव रहते हैं समुद्र में, तो ये इस प्रकार से आकृति बनाते हैं। तो ये एक मूंगा प्रवाल जीव है समुद्र में, ओके। इसके ऊपर दूसरा, तो इस जो समुद्र में मूंगा प्रवाल है, जो मूंगा प्रवाल भित्ति है, यानी कि जो मूंगा जीव है समुद्र में, तो ये इस प्रकार एक जो मूंगा जीव है या मूंगा प्रवाल है वो ऐसे यहाँ पे अपना या कहते हैं कि यहाँ पे आके बस जाता है, वो यहाँ पे आया, और ये क्या होता है फिर कुछ दिनों बाद ये मर जाता है, या इसका जो जीव होता है इसका 20 से 25 दिन का होता है एक मूंगा प्रवाल का, या लंबा भी मान सकते हैं इनमें, तो अनुमानित 20 से 25 दिन मानते हैं। तो जब ये मूंगा जीव है ये मर जाता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके ऊपर एक और मूंगा प्रवाल जीव आ जाएगा इस प्रकार से, ओके। वह क्या करेगा, वह इसके खोल को, जो इसका खोल बचा हुआ है इसमें, या यह भी कह सकते हैं जो इसमें जीव तंत्रता है, इसका कंकाल था, वो इसे खा लेता है, और फिर यहाँ पे जो इसका बाहरी आवरण बचता है या बाहरी खोल बचता है, मैंने आपको बताया था कि समुद्र के बाहर हम देखते हैं तो पत्थर टाइप में मिलते हैं गोल गोल, या उन्हें हम शंख टाइप में भी कहते हैं। तो जो शंख टाइप में पत्थर मिलते हैं वो मूंगा प्रवाल के ही होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं उन्हीं के खोल होते हैं। तो ये एक मूंगा प्रवाल मरा, तो जो इसके ऊपर दूसरा आ जाएगा, और जो इसके अंदर जो खाने योग्य या कह सकते हैं जो इसके पार्ट थे खाने योग्य, उसे ये खा लेता है, और जो इसका बाहरी कठोर आवरण बचता है वो ऐसे कैसे रह जाता है, और इसके ऊपर दूसरा आ गया, और फिर इसके ऊपर तीसरा आ जाएगा वो इसे खा लेगा, इसके ऊपर फिर चौथा आ जाएगा, ये मरने के बाद आते हैं वो, और फिर इसके ऊपर पांचवा आ जाएगा, और इसके ऊपर छठवा आ जाएगा, ऐसे। और ऐसे करते करते यहाँ पे एक संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में ऐसे यहाँ पे मूंगा प्रवाल जीव आ जाएंगे, और ऐसे करके समुद्र में सत्ता का निर्माण कर लेंगे। फिर ये देख सकते हो आप, ऐसे करोड़ों की संख्या में आएंगे, ऐसे रोज करोड़ों की संख्या में ऐसे जीव आ जाते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे अपना सतह की तरह यहाँ पे अपना वो कर लेते हैं, बसेरा कर लेते हैं कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये करोड़ों की संख्या में जो जीव आ रहे हैं ये क्या करेंगे, फिर ऐसे एक के ऊपर एक ये निर्माण कई सालों तक, ये पद्धति कई सालों तक चलती रहती है। और ऐसे जो समुद्री है यहाँ पे समुद्री सरफेस का निर्माण हो जाता है, या कह सकते हैं कि समुद्री सतह का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। और इसी प्रकार जो ये ऊपर की परत दिख रही है हमें ये, तो ये क्या हो जाती है फिर यहाँ पे, ये हमारी द्वीप बन जाता है फिर ये, क्योंकि पानी की सतह से ऊपर आते ही वह रुक जाता है, क्योंकि आपको पता है जो जीव है वह पानी में ही रहते हैं, पानी के ऊपर नहीं आते हैं। तो जो पानी का ये
पानी है यहाँ तक ये जीव रह जाते हैं। ओके, तो यहीं तक, यहाँ पे जो ये सतह बन गई इसे हम द्वीप कह देते हैं। और ये इतनी ठोस होती है कि जो हमारी भूमि होती है इसकी तरह बिल्कुल ठोस होते हैं ये। आपने देखा होगा समुद्री पत्थर कभी उठा के देखना, आप जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो बाहरी खोर होता है उसे उठा के देखना, आपको पत्थर से मजबूत मिलेगा। तो उस प्रकार से ये बिल्कुल ठोस होते हैं और यहाँ से ये मूंगा परवाल भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। और इन्हीं का भाग होता है कुछ कोरल रीफ। और जो ये है ये छिछले समुद्र में पाए जाते हैं, कभी भी गहरे समुद्र में ये नहीं पाए जाते हैं। जो छिछले समुद्र होते हैं यानी कि जो तटवर्ती समुद्र होते हैं उन्हीं में ये पाए जाते हैं। कभी आपने सुना है कि गहरे समुद्र के बीच में द्वीप है? ऐसा नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि सतह से दूर हमेशा गहरे समुद्र में कोई द्वीप नहीं पाया जाएगा, क्योंकि द्वीप हमेशा छिछले समुद्र में पाए जाएंगे। यानी कि जहाँ पे समुद्र की गहराई कम है वहीं पे द्वीप पाए जाएंगे। और कोरल रीफ भी वहीं पे पाए जाते हैं। आपने कोरल रीफ के बारे में तो सुना ही होगा, वह भी वहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पे द्वीपों का निर्माण होता है। और ये 1-2 साल में नहीं होता, ये करोड़ों साल में होता है। ये कहाँ पे होता है? ये करोड़ों साल में होता है, करोड़ों सालों में होता है। 1-2 साल में नहीं होता, ये करोड़ों साल में होता है। तो इस प्रकार ये जो समुद्री जीवों से मिलकर यहाँ पे कोरल रीफ का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो मूंगा प्रवाल है इनसे द्वीपों का निर्माण होता है। जो ये द्वीप दिख रहे हैं आपको, इनमें से बहुत से द्वीपों का निर्माण इनसे होता है, जिन्हें हम कहते हैं मूंगा निर्मित द्वीप। और कुछ द्वीपों का निर्माण यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये पूरे मूंगा प्रवाल द्वीप नहीं है। इनमें से जो अधिकांश द्वीप है वह हिमालय के ही भाग है। और जो मूंगा प्रवाल की द्वीप है वो जो लक्षद्वीप के है, इधर मूंगा प्रवाल की द्वीप है और इनमें हिमालय के ही भाग है ये द्वीप। यानी कि जहाँ पे हिमालय की पर्वत चोटियां उठी हुई है वहां पे द्वीपों का निर्माण है। तो ये हमारे भारत के जो प्रमुख द्वीप थे ये महत्वपूर्ण द्वीप है। और मैंने बताया था यहाँ पे भी जो कोलकाता है यहाँ पे भी छोटे मोटे द्वीप है, लेकिन उनके बारे में इतना पूछा नहीं जाता है। तो इस कारण मैं बता रहा हूँ आपको, ये भारत के महत्वपूर्ण द्वीप थे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। भारत की ज्योग्राफी का, जो इंडिया ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पर चाहते हो, आप नदियों पर चाहते हो या भारत की झीलों पर चाहते हो या भारत के प्रमुख दर्रों पर चाहते हो। जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक का आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, सबसे पहले वही टॉपिक लेकर आऊंगा। उसके लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करना। ठीक है, धन्यवाद।